नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद साह और आप देख रहे हैं V4 विनोवेटिव। समय पर टैक्स भरने का फायदा आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता रहता है, बशर्ते आपको इसकी सही जानकारी हो और आप टैक्स को लेकर ईमानदार हो। फाइनेंशियल ईयर की आखिरी तिमाही में टैक्स भरकर आप उचित टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको सही निवेश यानी कि सही इन्वेस्टमेंट की तलाश करनी होगी। हम इस वीडियो में आपको कुछ कॉमन टैक्स कटौती के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनसे आप आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं होम लोन के बेसिस पर कटौती। होम लोन में अन्य लोन की तुलना में ज्यादा टैक्स बचत का फायदा मिलता है। होम लोन के मूलधन और ब्याज दोनों के रीपेमेंट पर टैक्स छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है। आयकर की धारा सेक्शन 80C के तहत हर साल मूलधन के रीपेमेंट पर 1.5 लाख रुपए की राशि तक की छूट मिलती है। यदि आपने होम लोन घर खरीदने के उद्देश्य से लिया है तो ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा घर के पोजीशन मिलने पर निर्भर करता है। अगर लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए लिया है तो इसके लिए 2 लाख रुपए तक की लिमिट तय है। घर किराए पर देने की स्थिति में ब्याज पर टैक्स कटौती क्लेम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। एक बात का ध्यान रखें कि टैक्स बेनिफिट प्रॉपर्टी के पूरे होने पर ही क्लेम किया जा सकता है। निर्माणाधीन प्रॉपर्टी या अंडर डेवलपमेंट प्रॉपर्टी खरीदने पर तब तक डिडक्शन की मांग नहीं की जा सकती जब तक कि प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हो जाती और आपको उसका पोजीशन नहीं मिलता। होम लोन की किसी भी EMI देने से चूकने पर भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में यदि आप कुछ EMI भरने से चूक जाते हैं तो पूरे साल के लिए उस EMI पर भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं वो है पर्सनल लोन। यदि आप घर खरीदने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। टैक्स कानून केवल लोन के उद्देश्य और किस काम के लिए खर्च किया जा रहा है उस पर गौर करता है। मसलन जो टैक्स कानून होम लोन पर लागू होते हैं वही कानून पर्सनल लोन पर भी लागू होगा जो घर खरीदने के लिए लिया जाएगा। इसमें डाउन पेमेंट की राशि शामिल होती है। होम लोन की तरह ही इसमें भी धारा 80C के तहत प्रिंसिपल रीपेमेंट पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और धारा 20B के तहत ब्याज रीपेमेंट राशि पर प्रमाण पत्र के रूप में इंटरेस्ट पेमेंट सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट जरूरी होता है। हम आपको बताते हैं नंबर 3 यानी कि एजुकेशन लोन के आधार पर कटौती। आयकर की धारा 80E के तहत उच्च शिक्षा के लिए अगर लोन लिया है तो ब्याज के रीपेमेंट पर टैक्स कटौती की मांग की जा सकती है। लोन स्वयं, पत्नी और बच्चों के लिए लिया जा सकता है। यह बैंक, फाइनेंशियल संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त चैरिटेबल संस्थान से लिया जा सकता है। एक बात का ध्यान रखें कि होम लोन या पर्सनल लोन घर खरीदने के लिए लिया है तो इस पर टैक्स कटौती की मांग की जा सकती है, मगर एजुकेशन लोन की कंडीशन में प्रिंसिपल रीपेमेंट पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। मगर एजुकेशन लोन पर आप जो ब्याज देना होता है उस पर टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। ये टैक्स बेनिफिट लोन शुरू होने के पहले 8 साल या फिर ब्याज अदायगी पूरी होने पर, जो भी दोनों में से पहले हो, उस पर दिया जाता है। नंबर 4 पे हम आपको बताने जा रहे हैं बचत एवं निवेश के आधार पर कटौती। वैकल्पिक रूप से लाइफ इंश्योरेंस, PPF, FD, सुकन्या समृद्धि योजना और NSC जैसे तरह तरह के ऑप्शन में 1.5 लाख रुपए तक के अपने सभी निवेश पर आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने V4 विनोवेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।